हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा क्वेश्चन हमारा पहला दिया गया है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का मूल है। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जो भी कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इस 4 को पंचांतर करेंगे। तो जब 4 को हम पंचांतर करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 को जब पंचांतर करेंगे तो ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये 4 वाली संख्या में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो एक्स बराबर ये 4 किसका वर्ग होता है, तो प्लस माइनस में ये होता है 2 का वर्ग। आपको चेक करना होगा कि ये जो 2 है वो किस वाले विकल्प में दिया गया है। तो आपके ऑप्शन नंबर दूसरे वाले में दिया गया है, सॉरी आपसे ऑप्शन नंबर तीसरे में, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस में यहाँ पे 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोल रहा है बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि यक्स अक्ष सबसे पहले होता है, कामा उसके बाद होता है क्या, वाई अक्ष होता है। दो ही मान होते हैं, ये यक्स अक्ष है, ये है क्या, वाई अक्ष। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या, वाई अक्ष से दूरी। तब वाई अक्ष से जब दूरी पूछ रहा है तो आपको कि कौन सा आंसर बताना है, यक्स का मान। तो यक्स का मान कितना है, -3, और -3 आपके किस विकल्प में दिया गया है, तो -3 दिया गया है वो दिया गया है विकल्प नंबर पहले में, मतलब विकल्प नंबर पहला क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाता है। दिया गया है दो संख्याओं का योग, कितना दिया गया है, 8, और अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है दो संख्याओं को जब जोड़ा जा रहा है तो उसका जो योग आ रहा है वो 8 आ रहा है, और उसका अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना माना पहली माना पहली संख्या यक्स है। ठीक, पहली संख्या बराबर यक्स लिख लीजिए, तथा यहाँ पर दिखा दीजिए क्या, तथा दूसरी संख्या क्या, तथा दूसरी संख्या बराबर y ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग। तो हमने मान लिया है पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो अब पहली शर्त क्या बोला है, दो संख्याओं का योग बोला है, मतलब कि x प्लस y का योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और इससे आपको मान लेना होगा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 8 और अंतर 2 है, मतलब इन्हों दोनों संख्याओं का अंतर दिया है। अंतर का मतलब होता है क्या, पहली वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को घटा दीजिए। आपका अंतर जो है कितना दे रहा है, यहाँ पर 2 दे रहा है, तो इससे आपको बनाने होगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको लिखना होगा क्या, समीकरण क्या लिखना होगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब ये हुआ समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर 2। देखिए हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि वाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा।
तो देखिए यक्स और यक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स और यक्स हो जाएगा 2 यक्स, ये वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बराबर 8 और 2 जोड़ेंगे तो 8 2 हो जाएगा 10, और यक्स का यहाँ से हम मान निकालेंगे तो यक्स बराबर ये 10, ये जो 2 है वो 10 के नीचे आ जाएगा। तो यक्स का मान 2, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब यक्स का मान हमें पता चल गया कितना, 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यक्स का मान रख देते हैं किसी भी समीकरण में, तो लिखेंगे मान यक्स का मान समीकरण यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 8, ये है ना। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण है यक्स प्लस वाई बराबर 8, जिसमें से हमने यक्स का मान अभी निकाला है कितना, 5। तो जहाँ पर यक्स है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस वाई का मान हमें अभी नहीं पता है, बराबर में 8। अब क्या करेंगे, इस 5 को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर वाई ही बचेगा, जब 5 यहाँ से हटेगा तो वाई बराबर लिखेंगे 8 माइनस 5। अब देखिए ये 5 जब पंचांतर होके आएगा ना तो अपना सिंबल जो है बदल देगा, तो वाई बराबर 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। तो कहने का मतलब ये हमारी पहली संख्या 5 होगी और दूसरी संख्या 3 होगी। तो अब देखते हैं हम कौन से विकल्प में दिया गया है। तो पहली संख्या हमारी निकल के आई है 5 और दूसरी संख्या 3, तो विकल्प नंबर क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथे में बोल रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर सवाल में हमें दिया गया है यक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल पूछा है यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो इन दोनों में कॉमन हमें यक्स दिखाई दे रहा है। तो यक्स जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स कॉमन यक्स बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4 और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यक्स बराबर 0, ये बटे में पूरा मान चला जाएगा, ठीक है। यक्स प्लस 4। अब क्या करेंगे, यक्स प्लस 4 वाई से जब भाग 0 में दिया जाएगा ना तो पूरा हो जाएगा 0। तो एक यक्स का मान यहाँ से निकल गया, फिर इसी से हम यक्स का मान एक और निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, यक्स स्क्वायर, इसी सवाल को ले रहे हैं फिर से, यक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम कॉमन ले लेते हैं x को, तो यक्स यहाँ पर बचेगा यक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले ये जो बाहर यक्स दिखाई दे रहा है ना, इसको हम नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स प्लस 4 बराबर 0, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा यक्स हो जाएगा। तो यक्स प्लस 4 जो कहते हैं बराबर, यदि 0 में भाग यक्स से दिया जाएगा तो पूरा पूरा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 को पंचांतर करेंगे इधर, तो 4 ये आ जाएगा किस में, माइनस में हो जाएगा, ठीक। मतलब यक्स का वैल्यू हमने कितना निकाला, 1 0 और 1 4, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 0 कामा माइनस में 4। अब हम लोग देखेंगे किस विकल्प में दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए आपके पहले ही विकल्प में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा के पहले विकल्प में 0 कामा माइनस 4, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां बोला गया है बिंदुओं माइनस ब्रैकेट में दिया गया है -1 कामा -3 और अगले ब्रैकेट में दिया गया है 5 कामा 2 के बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है, ठीक। क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है। मान लेते हैं हम ये ए बिंदु है और ये क्या है, बी बिंदु। तो इन दोनों के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी, जिसमें से x2 का मान देखिए ये होता है हमारा x1 का मान, सॉरी हाँ x1 का मान ये होता है, और ये होता है y1 का मान, और इस ब्रैकेट में जो दिया गया है ये x2 का और ये हो जाएगा y2 का मान। ठीक है, तो फार्मूले में क्या हो रहा है, सबसे पहले x2 हो रहा है, तो x2 का मान हमें दिया गया है 5 माइनस x1 का मान कितना दिया गया है माइनस में 1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 1 यहाँ पर क्या करेंगे होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है y2, तो y2 का मान हमें कितना दिया गया है, y2 का मान 2 दिया गया है, माइनस माइनस में y1 का मान माइनस में 3, तो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा क्या होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है, 5 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 1 6, मतलब 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 और 2 हो जाएगा क्या 5, तो 5 का वर्ग लिखना होगा यहाँ पर। ठीक, तो 6 का वर्ग आप करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाता है 36, और 5 का वर्ग हो जाता है क्या 25 हो जाता है। इसको जोड़ लेते हैं तो 6 और 5 हो जाए 11 के, एक हासिल लगा 1 हो जाएगा, 2 और ये 3, 2 3 5, 5 और 1 हासिल 6, मतलब 61 आपका आ रहा है रूट में। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं किस विकल्प में दिया गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 55 के पहले ही विकल्प में दिया गया है 61, मतलब आपका विकल्प नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में बोला है त्रिभुज ABC के शीर्ष ए में दिया गया है 0,0, और बी में दिया गया है 3,0 और सी में दिया गया है -3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1, बड़े वाले ब्रैकेट में है x1, और छोटे बड़े वाले ब्रैकेट में है y2 माइनस y3, ब्रैकेट में प्लस है x2, उसके बाद है ब्रैकेट में y3 माइनस y1, उसके बाद है x3, ब्रैकेट में है y1 माइनस y2। ये आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। आई होप आप सभी को ये फार्मूला तो याद होगा, यदि नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक ठो आएगा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमें मान दिया गया है इसी में हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो होता है वो होता है x1 का मान, और ये होता है y1 का मान, यहाँ पर हो जाएगा x2 का मान, और यहाँ पर हो जाएगा y2 का मान, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x3 का मान, यहाँ पर हो जाएगा y3 का मान। ठीक, तो चलिए हम अब इन जो सभी मान हैं हम इस सभी जो फार्मूला है इस पर हम लोग रख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1/2 को क्या लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। उसके बाद क्या है x1 है, तो x1 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है 0 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है y2 है, y2 का मान क्या है, y2 का भी मान है 0, तो y2 का मान लिखेंगे 0 माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान है कितना 0 है, तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, प्लस में है x2 का मान, तो x2 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में है y3, तो y3 की वैल्यू यहाँ पर 0 दिया गया है, 0 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है 0 है, तो इसको भी हम लोग 0 लिखेंगे। उसके बाद क्या है प्लस सॉरी देखिए यहाँ पर x3 है, x3 देखिए माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद y1 का मान कितना दिया गया है, तो y1 का मान है 0, माइनस y2 का मान कितना दिया गया है, तो y2 का भी मान है 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमने मान को पुट कर लिया। अब देखिए क्या करना होगा आपको, अब देखिए हम इस पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अब देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले 1/2 को ज्यों का त्यों लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू 0 में से 0 घटाएंगे तो पूरा यहाँ पर 0 ही बचेगा, प्लस में यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 लिखिए, इंटू 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर पूरा 0 बचेगा, माइनस में यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 लिखिए, इंटू लगाइए 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है 1/2 को ज्यों का त्यों लिखना है। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई जब हम किस में करेंगे 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस और 3 का 0 में करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 1/2 यहाँ पर लिखिएगा, इंटू
ये देखिए 0 0 कैंसिल, कुल मिला के यहाँ पर 0 ही बचा। तो कुल देखिए अब क्या होगा, ये 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 0 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से जब भाग 0 में ज़्यादा आएगा तो आपका यहाँ पर 0 ही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में आपको 0 दिया गया है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 0 आना चाहिए, क्योंकि हमारा सॉल्व करने पर 0 आया था। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर में थर्ड में दिया गया है वो 0 दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में लिखा क्या है, दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होता है, यानी है 1 होगा या फिर 9 होगा, 8 होगा या फिर 0 होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है क्या, 9 यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो देखिए दोनों में कॉमन हमें यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेते हैं। 9 को जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, यही बचेगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। और 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 जो है दूसरे विकल्प में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को तो हम जेम कहते हैं लिख सकते हैं, इंटू ये जो सेक स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे का मल्टीप्लाई नीचे हम करेंगे, और साइन बाई कास बराबर क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मतलब आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है सर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे, क्या होंगे, वास्तविक व समान या फिर शून्य। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है वास्तविक और बराबर, चौथे ऑप्शन में दिया गया है वास्तविक। तो देखिए मूल, जब मूल शब्द पूछेगा, क्या पूछेगा, मूल, तो देखिए इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं जो भी दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस में दिया गया है क्या, 12x, और प्लस में दिया गया है 9 बराबर 0, इतना दिया गया है सवाल में। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, लिखना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, क्या लिखना होगा, तुलना करने पर, इतना आपको लिखना पड़ेगा, करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आपको निकल जाएगा कितना, a का वैल्यू 4 निकल जाएगा, और b का मान कितना निकलेगा, माइनस में 12 निकलेगा, और c का मान, c को बोलते हैं कांस्टेंट, यानी तीसरी वाली वैल्यू जो हमारा होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब मूल वाला फार्मूला पूछेगा तो आपको विभक्तिकर का फार्मूला याद होगा, होता है क्या, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फार्मूला लगेगा, जिसमें से b की वैल्यू हमें दिया गया क्या, माइनस में 12 दिया गया है, तो हम यहाँ पे -12 का वर्ग करेंगे। माइनस में 4 है, 4 लिखें, इंटू ए का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, इंटू सी का मान कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है। ठीक है, तो 12 का यदि वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग होता है कितना है, 144 माइनस 4 चौक 16, 16 9 कितना होता है, 144 होता है। 144 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर 0। और जब d का मान आ गया 0 तो मूल कैसा होगा भाई, मूल हो जाएगा वास्तविक व समान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जब 0 आता है तो होता है क्या, वास्तविक व समान होता है, क्या होता है, मूल होता है वास्तविक व समान।
तो देख लेते हैं हम कौन से विकल्प में दिया गया है। तो दिया गया है यहाँ पर वास्तविक व असमान, दूसरा दिया गया है शून्य, और तीसरा दिया गया है वास्तविक व और बराबर, तीसरा दिया गया है वास्तविक नहीं है। तो देखिए इसमें विकल्प में थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है लिखते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया होगा। यहाँ पर लिखा होना चाहिए वास्तविक व समान, मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां ये है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या दिया गया है, इसमें भी एक सवाल दिया गया है 2 tan तीसंस अपान 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस। इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे होमवर्क में बता, मतलब इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग नहीं बताइएगा तो मैं इसके बाद जो है अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।